2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस विपक्षी एकता को लोग ढूंढ रहे थे, जिस विपक्षी एकता के बारे में लोग बात कर रहे थे कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है, अब वही सारी चीजें जो 2019 के लोकसभा चुनाव में नहीं हुई थी, वो सारी चीजें अब 2024 के चुनाव से पहले हो रही है। विपक्ष की एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। बड़ी बैठक होने वाली है 23 जून को बिहार के अंदर, और बिहार के अंदर जब ये बैठक होगी तो इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो मुद्दा बनाया गया है 450 सीट, 450 सीट ऐसी जिस पर एक उम्मीदवार उतारा जाए। 450 सीटें ऐसी चिन्हित करने का काम चल रहा है। यह बिहार के अंदर जो बैठक होगी पहली बैठक होगी, लेकिन एजेंडा इस बैठक से पहले ही तय हो चुका है। 3 बड़े पहलू, 3 बड़े फैसले ऐसे जिस पर निर्णय लिया जा चुका है या निर्णय लिया जा रहा है। सबसे पहला यह कि कितनी सीटें ऐसी हों जहां पर विपक्ष का उम्मीदवार एक हो, इस पर आंकड़ा तय हो गया है करीब 450 सीटें। करीब 450 सीटें ऐसी होंगी जिस पर एक उम्मीदवार विपक्ष अपना उतारेगा। दूसरा इसमें जो एजेंडा अभी तय हो गया है कि ये जो 23 जून को बैठक होगी बिहार के अंदर, इसी तरह की बैठक हर महीने होगी। और तीसरा, 2024 के चुनाव से पहले क्या घोषणाएं लागू की जाएं, क्या घोषणाएं की जाएं जो लागू की जा सकती हैं, और क्या क्या मुद्दे हो जिसके ऊपर चुनाव फोकस किया जाए, इसको लेकर के एक अलग से कमेटी बनाने का काम अभी इस मीटिंग के होने से पहले शुरू हो चुका है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी, क्योंकि जब विपक्ष की एकता बन रही है, याद कीजिए 2018 में जब कर्नाटक में सरकार बनी थी, कर्नाटक में सरकार बनी थी, जेडीएस और कांग्रेस की सरकार बनी थी। जेडीएस जो कम सीटें ला करके फिर भी उसकी तरफ से कुमार स्वामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन जो तस्वीर उस वक्त में उभारी गई और उस तस्वीर के बाद में कोई काम नहीं हुआ। जिस तरह से वो तस्वीर आपने देखी और उस तस्वीर में आपने देखा कि मायावती जो है वो सोनिया गांधी के साथ खड़ी हैं, अखिलेश यादव है, राहुल गांधी है, तमाम विपक्ष के नेता उस मीटिंग में मौजूद थे, उस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे, एक मंच पर मौजूद थे, लेकिन उसके बाद में मीटिंग नहीं हुई, उसके बाद में चर्चा नहीं हुई, उसके बाद में विपक्ष जो है वो अपनी अपनी तरह से लगा रहा। एक गठबंधन जरूर हुआ, बीएसपी एसपी का गठबंधन, वो उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन उसके बाद में कोई और गठबंधन या और कहीं पर कोई बातचीत चर्चा हुई नहीं। लेकिन अब विपक्ष पहले से ही, समय से पहले, क्योंकि अभी समय है, और इसमें एक बात को और आप टटोलिए, एक बात को और आप खंगालिए कि अगर नरेंद्र मोदी पहले चुनाव करवा भी देते हैं तो अभी भी 5 महीने का समय विपक्ष के पास में है। अब इस बैठक को लेकर के, जो बिहार में जो बैठक होनी है 23 जून को, उस बैठक को लेकर के दिलचस्प पहलू यह भी है कि इस बैठक में पहले राहुल गांधी नहीं आना चाह रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं आ रहे थे, कांग्रेस की तरफ से कुछ प्रतिनिधि और कुछ प्रतिनिधि जो है वो दूसरी पार्टियों से या उनके शीर्ष नेतृत्व, लेकिन अब जो है राहुल गांधी भी इस बैठक में आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में होंगे, अखिलेश यादव होंगे, ममता बनर्जी होगी, अरविंद केजरीवाल होंगे, उद्धव ठाकरे होंगे। 15 पार्टियों से ज्यादा वहां पर गठजोड़ आपको देखने को मिलेगा, 15 पार्टियों से ज्यादा के नेता आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि 2019 से पहले के समय को अगर आप उसकी तुलना करें अब के समय से, तो अब का जो समय है वो 2019 के समय से बहुत अलग है। इस तरह की कवायद जो है पहले देखी नहीं गई, और इस बार एक कॉन्क्रीट प्लान के साथ में विपक्ष आगे बढ़ रहा है। पिछली बार केवल एक फोटो हुआ और उस फोटो के बाद में कोई बड़ी बैठक हुई हो, कहीं पर बड़ी चर्चा मंत्रणा हुई हो, वो याद नहीं आता है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार को एक काम सौंपा गया। अब यूं कहें कि नीतीश कुमार को काम सौंपा गया या नीतीश कुमार को कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई संदेश देकर के सभी पार्टियों के पास में भेजा गया। कहा यह भी गया कि नीतीश कुमार को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो कांग्रेस के साथ में धड़े आ सकते हैं, शिवसेना कांग्रेस के साथ बातचीत कर सकती है, उसके साथ साथ आप देखेंगे
तो जिन राज्यों में, जिन हिस्सों में कांग्रेस का अपना वजूद है, वहां पर कांग्रेस तैयारी करे। लेकिन जो दल कांग्रेस के साथ बैठ करके खुश नहीं है या कांग्रेस के साथ पहली बातचीत नहीं करना चाहते हैं, मसलन आप ममता बनर्जी को ले लीजिए, अखिलेश यादव को ले लीजिए, जो कांग्रेस के साथ में पहली मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं है, वहां पर नीतीश कुमार को भेजा गया। अब याद करिए, आपको कोई ऐसी मीटिंग याद आती है 2019 के लोकसभा चुनाव के समय पर, जब 2018 में वो फोटो खिंचवाई गई, उस फोटो के बाद में कोई और ऐसी मीटिंग आपको याद आती है? नहीं याद आती है, क्योंकि हुई ही नहीं थी। सच्चाई है ये। केवल बीएसपी एसपी का गठबंधन हुआ और बीएसपी एसपी के गठबंधन से हम ये मान लें कि चलिए 80 सीटें हैं और इसी में से 60 सीटें आ जाएंगी, मुमकिन नहीं है। तब कांग्रेस भी अलग थी और दूसरी पार्टियां थी वो भी अलग थी। लेकिन अब जो है वो सारी पार्टियों का, जिस पार्टी का 1% वोट भी है, वो पार्टी भी साथ में रहेगी, वो पार्टी भी साथ में रहेगी। और अब लड़ाई जो है वो 50% से ऊपर लेकर के जानी पड़ेगी विपक्ष को। कम से कम विपक्ष के पास में अब 50% से ज्यादा वोट होना चाहिए, तब जाकर के बीजेपी को हराया जाएगा। और इसीलिए चुनावी मुद्दे क्या हो, चुनाव के अंदर घोषणाएं क्या की जाए, किस इश्यू को लेकर के किस तरह से माहौल तैयार किया जाए, इसको लेकर के अभी से मीटिंग कमेटी तैयार हो गई है। और बताया यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी इस मीटिंग में, इस बैठक में आने के लिए जब तैयार हुए हैं, तो उनको यही बताया गया है कि अगर आपको यह लग रहा है कि आप इस मीटिंग में ना जाएंगे और उसके बाद में कोई मीटिंग होगी तब आप जाएंगे, तो आप देरी कर देंगे। क्योंकि दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो है वो पहले चुनाव करवाने की, 2024 का चुनाव 2023 के नवंबर में करवाने की दिशा में दौड़ रहे हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो विपक्ष के पास में केवल 5 महीने का समय है, और इस 5 महीने के समय को विपक्ष को जो है वो भरना भी होगा और जीत की तरफ बढ़ना भी होगा। 450 सीटें जो तय की गई हैं, 450 सीटों में से कम से कम इनको 300 सीटें तो लानी ही पड़ेंगी हर हाल के अंदर। क्योंकि अगर जरा सी भी सीटें, अगर आपको यह लगे कि आप मेजोरिटी के आसपास तक खेलेंगे, तब तो आप मान करके चलिए कि पार्टी उधर की सरकार बना देंगी, आपको मालूम है। इसलिए 300 प्लस कम से कम, और उसके ऊपर आप कितना ला सकते हैं यह देखने वाली बात होगी। अब इसमें एक और बड़ी जो डेवलपमेंट है, जो अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं, इसमें एक जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि इसके बाद जो मीटिंग होगी वो शिमला के अंदर होगी। इसके बाद की पटना के बाद में जो बैठक होगी वो शिमला के अंदर होगी। और इसी तरह से जयपुर के बाद लखनऊ, एक एक करके अलग अलग राज्यों में इसी तरह की बैठकें होंगी। इसी तरह से जो है वो मंच लगेगा और उस मंच में दिखाया जाएगा कि देखिए ये नेता है। यानी एकदम से पिक्चर जो है वो निकाल करके सामने लेकर के आ जाना, हाथ खड़े कर लेना, वो नहीं, बल्कि गांव गांव तक हर राज्य में, हर राजधानी के अंदर इस तरह की बैठकें, और कम से कम वहां पर बैठकें जरूर हों जहां पर जरूरत है। जैसे जयपुर के अंदर हो, जयपुर के बाद लखनऊ में हो, वहां पर बैठक हो, ताकि वहां से जो है एक सीधा संदेश लोगों के बीच में जाए और लोग जो है इस गठबंधन को, ये जो विपक्ष का गठबंधन बन रहा है, इसको सहज रूप से स्वीकार करें। सवाल यह भी है कि अगर इस तरह से गठबंधन बनेगा तो उस गठबंधन को लेकर के अगर नरेंद्र मोदी वही कहते हैं कि देखिए सारे जो है वो सांप बिच्छू सारे एक ही जगह पर आ गए हैं, तो क्या पब्लिक जो है उस पर विश्वास करेगी? क्योंकि आपको मैंने सुबह ही खबर दिखाई है, और सुबह उस खबर में मैंने आपको दिखाया, बताया कि देखिए कैसे हरियाणा के अंदर 2 फाड़ हो रखी है, कैसे महाराष्ट्र के अंदर 2 फाड़ हो रखी है। और अगर इस तरह से जहां जहां पर 2 फाड़ है वहां पर एक रणनीति के साथ में अगर भिड़ा जाए, लड़ा जाए, और अगर मान लीजिए चुनाव से पहले हरियाणा के अंदर सपोर्ट जो है किसी तरह से खींच ली जाए, अगर महाराष्ट्र में किसी तरह से सपोर्ट जो है वो ले ली जाए और सरकार वहां पर गिरवा दी जाए, तो फिर तस्वीर क्या होगी? फिर तस्वीर यह होगी कि हरियाणा में आपकी सरकार होगी, हरियाणा के साथ साथ जो है वो महाराष्ट्र में आपकी सरकार होगी। एक जो इसमें पॉइंट था, अब वो पॉइंट भी कम से कम राहुल गांधी जब शामिल हो रहे हैं उससे साफ हो गया है। एक पॉइंट इसमें यह था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो लालच कर रही है, कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी हनक दिखा रही है, ठसक दिखा रही है। किस बात को लेकर के? कांग्रेस पार्टी के दिमाग में यह है कि वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के नतीजे देखना चाहती है, और उसके बाद में विपक्ष का चेहरा कौन हो, कैसे हो, इस बात पर विचार किया जाए। लेकिन अब राहुल गांधी, कम से कम उनको लेकर के जो धारणाएं गढ़ी जा रही थी
उसको साफ करते हुए बता रहे हैं कि नहीं, हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी को कम से कम यह भी बता दिया गया है, आप अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के नतीजों का इंतजार करने में अगर बैठे हैं तो इंतजार में ना रह जाए। इसीलिए चलिए, और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचेंगे जय, और उसके साथ में राहुल गांधी पहुंचेंगे, ममता बनर्जी भी होगी, अखिलेश भी होंगे, और उसके बाद केजरीवाल भी होंगे, उद्धव ठाकरे भी होंगे। सवाल यह है कि 450 सीटों पर जो एक लामबंद करने की कोशिश हो रही है अपने आप को, कितना कामयाब इसमें विपक्ष होगा, और नरेंद्र मोदी कौन सा नया मुहावरा विपक्ष के लिए गढ़ेंगे, कौन सी नई चीजें विपक्ष के लिए निकाल करके लेकर के आएंगे, सवाल ये है। तो बहरहाल आप क्या मानते हैं, क्या वाकई 450 सीटों पर जो एकजुट होने की बात है, घोषणाओं को लेकर के, चुनाव में क्या मुद्दे हों इसको लेकर के जो कमेटी बनाने की बात है, आपको लग रहा है कि कॉन्क्रीट एक जो है जबरदस्त, एक बेसिक जो है तैयारी के साथ में एक प्लान जो तैयार किया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है, आपको लग रहा है कि ज्यादा कामयाब होगा बजाय उसके कि 2018 में जो कुछ हुआ था? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।